नमस्कार दोस्तों। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ साथ में मिल जाते हैं। क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब तक समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। आइए इस बारे में बात करते हैं। एक राज्य का राजा बहुत ही बूढ़ा हो चला था। वो चाहता था कि आसपास के सभी राजाओं को बुलाया जाए और एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए। उसने सभी आसपास के राजाओं को न्योता भेजा। अपने गुरु जो थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको भी न्योता भेजा। और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम के लिए उसने जो उस राज्य की सबसे मशहूर नर्तकी थी उसको भी बुलाया, ताकि रंगारंग कार्यक्रम का जो आनंद है वो दुगना हो जाए। रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया। नर्तकी ने अपना नृत्य दिखाना शुरू कर दिया। जो गुरु थे वो उस आयोजन में आ चुके थे। तो राजा ने उनको जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो दी और कहा कि नर्तकी को आप इन स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत कीजिएगा। राजा की लड़की जो थी वो भी उस आयोजन में बैठी थी। राजा का लड़का वो भी उस आयोजन में बैठा था। और आयोजन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। सभी लोग आनंद ले रहे थे, आसपास के राजा सब आनंदित थे और तालियां बजा के उसको उत्साह से देख रहे थे। कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था। जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, रात के तक लगभग 3 बज गए। और उस टाइम उसका जो तबला वादक था नर्तकी का, वो ऊँगने लगा। तो नर्तकी को लगा कि यदि ये सो गया, यदि इसकी आँख लग गई, तो ये कार्यक्रम का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए उसने एक दोहा पढ़ा, और उस दोहे को इसीलिए पढ़ा ताकि उसकी नींद खुल जाए। तो नर्तकी ने कहा, "बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए।" जैसे ही उस तबला वादक ने वो दोहा सुना, तो उसकी आँख अचानक खुल गई और वो अच्छे से तबला बजाने लगा और कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चलने लगा। लेकिन वहाँ जो-जो लोग विद्यमान थे, उन्होंने उस दोहे का अर्थ अपने तरीके से निकाला। अब जो गुरुजी थे, गुरुजी ने सारी स्वर्ण मुद्राएँ ले जाके नर्तकी को दे दी। जो राजा का लड़का था, जो युवराज घोषित हो चुका था, उसने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को दे दिया। जो लड़की थी, जो राजा की राजकुमारी थी, उसने जाके अपने पास जो नौलखा हार था वो नर्तकी को दे दिया। राजा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने रुकवाया सारा कुछ, कहा, "नर्तकी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम हमारे राज्य में लूटपाट कर रही हो। तुमने ऐसा क्या दोहा सुनाया ताकि ये सारे लोग आपको ये चीज़ें देने लग गए?" तो ऐसे में जो गुरुजी थे वो आए, कहा, "राजन रुकिए, कि नर्तकी ने जो दोहा कहा वो बिल्कुल सही कहा है। इसने सब ने अपने अपने तरीके से जो इसका अर्थ लेना था वो इन्होंने अर्थ लिया। मैंने इस दोहे को इस तरीके से समझा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। मैं जंगल में तपस्या कर रहा था, आपके बुलावे पे मैं यहाँ आया। मैं क्या कर रहा था? मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं वर्षों से अपनी तपस्या कर रहा था, भगवान की भक्ति में लीन था, और कहाँ मैं आके नर्तकी को पुरस्कृत करने वाले काम में लग गया, अपने ध्यान से भटक गया। तो मैं वापस कमंडल लेके जंगल में जाता हूँ। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। इतने में राजा की लड़की राजकुमारी खड़ी हुई। वो आई, क्या पिताजी, मैंने भी इस दोहे का अर्थ अपने तरीके से समझा। मैंने समझा कि मेरी उम्र हो चली है और मुझे शादी के लायक हो चुकी हूँ। आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं। तो मैं महावत के साथ भागने वाली थी आज रात को। फिर मुझे लगा कि एक छोटी सी चीज़ के लिए क्यों मैं आपके ऊपर कलंक लगाऊं, क्यों मैं महावत के साथ भागूं। इसलिए मैंने भी इस दोहे को इस तरीके से समझा कि मुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तो राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, जो युवराज घोषित हो चुका था, वो कहता, पिताजी, मैं भी आज सारे सैनिकों के साथ आपकी हत्या करके सिंहासन पर बैठने वाला था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सब्र रखा जाए। क्यों मैं ऐसा काम कर रहा हूँ ताकि मैं पिता की मौत अपने जिम्मे ले लूँ? क्यों मैं ऐसा कलंक अपने माथे पे लगाऊं? तो ये सब उन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और कहा कि हमने इस दोहे को इस तरीके से समझा। तो जो नर्तकी थी उसने भी सोचा कि मैं ये क्या कर रही थी, मैं भी अपने नृत्य दिखाकर क्या सिद्ध करना चाहती हूँ। तो उसने भी अपनी ज़िंदगी में अपनी गलतियाँ सुधारने का प्रण लिया और वो भी वहाँ से चली गई। राजा को भी लगा कि यार, मैं भी गलत रास्ते पे चल रहा था। मुझे राजकुमारी का विवाह टाइम से कर देना चाहिए था, मुझे युवराज को सिंहासन पर बिठा देना चाहिए था। तो राजा ने अपनी गलतियाँ सुधारी और वो राजकुमार को सिंहासन पे बिठा दिया उसने, और राजकुमारी को उसकी पसंद के युवराज के साथ शादी कर दी और खुद जंगल में तपस्या के लिए चला गया। तो ये कहानी दोस्तों क्या कहती है? ये कहानी दोस्तों हमें ये समझाना चाहती है कि समय जो है
वो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सफलता के लिए बार-बार प्रयास कर रहे होते हैं, बार-बार उसके लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन सफलता जब आने वाली होती है तब हमारा सब्र ख़त्म हो जाता है और हम उसके लिए इतना तत्पर हो जाते हैं ताकि कि हमें बहुत जल्दबाज़ी हो जाती है। इसलिए अपना सब्र को बनाए रखना चाहिए, सफलता के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि सफलता आज नहीं तो कल आपको हमेशा मिलेगी ही मिलेगी, यदि आप उसके लिए प्रयासरत हैं। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ताले की जो आखिरी गुच्छे की जो आखिरी चाबी है वो भी ताला खोल देती है। इसलिए अपने प्रयासों को जारी रखिए, अपने सब्र को बनाए रखिए, कभी भी अपनी पथ से डगमगाइए मत, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों, आपके लिए मैं ऐसी-ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा, तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोटिवेशनल स्टोरीज़ बाय सुमित गर्ग। थैंक यू दोस्तों।